हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो बाय कैश फ्लो। और कैश फ्लो के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कैश फ्लो टूल है हमारा, जो आपको स्मार्टर इन्वेस्टिंग के लिए टूल है, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें हम देखेंगे कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेटअप कैसे कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रायल एक्टिवेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस डेमो वीडियो में डालेंगे। तो एक क्विकली एक डेमो वीडियो होगा जिसमें पूरे एप्लीकेशन के ओवरव्यू और उसके फीचर्स का हम ओवरव्यू देंगे, साइट को नेविगेट करने में आपको हेल्प करेंगे। और उसके बाद हम एक-एक करके छोटे-छोटे वीडियोज़ भी आगे बनाएँगे, जो हम स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में इन डेप्थ डिटेल देंगे। तो अभी का जो आज का ये जो वीडियो है, ये पूरा एक ओवरऑल डेमो वीडियो जो आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देगा साइट का। तो देखिए, कैश फ्लो एक टूल है जो आपको इन्वेस्टमेंट को या इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने के लिए है। तो बेसिकली आप पोर्टफोलियो की अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, अपने ब्रोकर से अपना पोर्टफोलियो इंपोर्ट करके अपने पोर्टफोलियो का स्कोर देख सकते हैं, कौन से अच्छे स्टॉक है, खराब स्टॉक्स है, कौन से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसका मल्टी फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं, उनके फंडामेंटल टेक्निकल्स चेक कर सकते हैं, उनके रैंकिंग्स चेक कर सकते हैं। हर चीज़ अपने स्टॉक के बारे में आप देख सकते हैं। इन जनरल आप मार्केट की भी एनालिसिस कर सकते हैं। आप उसके साथ हमारे एआई फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी स्टॉक्स के सारे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस हैं, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी समरीज पढ़ सकते हैं। इक्विटी डिस्कवरी कर सकते हैं, आप नए-नए स्टॉक ढूँढ सकते हैं। अलग-अलग एआई बेस्ड हमारे फ़िल्टर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में टाइप करके ही सारे स्टॉक्स ढूँढ सकते हैं अलग-अलग क्राइटेरिया पे। उसके साथ ही आप स्कैनर्स यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप सारे मार्केट के न्यूज़, मार्केट में अपडेट, मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ इन्वेस्ट की अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए, फंड्स कहाँ पैसे डाल रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहाँ पैसे डाल रहे हैं, इन सब चीज़ों की एनालिसिस आप कर सकते हैं। डील्स कहाँ हो रही हैं, बल्क ब्लॉक। तो आप क्विकली चलिए एप्लीकेशन का ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको cashflow.intradayscreener.com पे जाना है। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ वीडियो में। फिर यहाँ पे जाके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप इंट्राडे स्क्रीनर पे लॉग्ड इन नहीं है, तो आपको इस पेज पे आएगा इंट्राडे स्क्रीनर के, जहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने ब्रोकर के साथ। और अगर आप इंट्राडे स्क्रीनर पे ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। तो सिंस मैं इंट्राडे स्क्रीनर पे लॉग्ड इन था, तो मैं डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो ये इंट्राडे स्क्रीनर गेटवे से मुझे लॉगिन करके यहाँ पे ले आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन किया, देखिए मुझे 5 पैसा से कनेक्टेड था, तो 5 पैसा से यहाँ पे पोर्टफोलियो मेरा इंपोर्ट हो गया। आप किसी भी ब्रोकर को कनेक्ट कर सकते हैं, उस ब्रोकर से आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमारे जो की सेक्शंस है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे की सेक्शंस है, यहाँ पे पोर्टफोलियो है, फिर वेयर्स द फ्लो मार्केट्स है, ये आपको बताता है कि मार्केट में कहाँ फंड फ्लो हो रहा है। डिस्कवर फीचर है, जो आपको बताता है कि आप कैसे स्टॉक्स को डिस्कवर कर सकते हैं अलग अलग एआई बेस्ड क्राइटेरिया पे। रिजल्ट्स कॉर्नर हमारा बताता है कि रिजल्ट्स जो आ रहे हैं स्टॉक्स के, जो भी स्टॉक्स हैं उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। मार्केट फीड एक ओवरऑल मार्केट का फीड देता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। स्कैनर हमारा एआई बेस्ड स्कैनर है, जो आपको किसी भी फिल्टर पे, मतलब कोई भी आपको क्राइटेरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक्स वेयर रेवेन्यू इज ग्रोइंग, आप बस टाइप करेंगे आपको वो स्टॉक्स पता चल जाएगा। और अलर्ट्स है कि आप अपने जो भी आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं या जो भी वॉच लिस्ट स्टॉक्स हैं, जिन भी स्टॉक्स को आपको अलर्ट्स चाहिए, मतलब वो सारे चीज़ आप यहाँ पे मतलब ट्रैक कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये सारे की फीचर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो पोर्टफोलियो का पेज आता है, इसके बारे में ब्रीफ समरी देते हैं कि इस पोर्टफोलियो में क्या-क्या है। उसके साथ ही देखिए, कई स्क्रीन पे आपको अगर बड़ा छोटा करना है एप्लीकेशन को, साइट को, तो उन सब चीज़ों के लिए भी ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे टॉप राइट में कॉर्नर है, इस पे जाके आप अगर करेंगे यहाँ पे क्लिक, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, लार्ज, एक्सेल, अलग-अलग तरह का नेविगेशन ऑप्शन है, जिससे आप फ़ॉन्ट, अपना थीम, अगर आपको डार्क मोड चाहिए तो आप डार्क थीम सेलेक्ट कर लीजिए, लाइट थीम चाहिए तो आपको लाइट थीम सेलेक्ट कर लीजिए, आपको बड़ा फॉन्ट चाहिए, छोटा फॉन्ट चाहिए, तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। ये नेविगेशन ऑप्शंस मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो इंपोर्ट कर लिया, तो यहाँ देखेंगे कि आपको 3 टाइप्स मिलेंगे, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की डीप एनालिसिस और पोर्टफोलियो का टाइमलाइन। राइट साइड में आपको मिलेगा पोर्टफोलियो हेल्थ, जो कि बताता है कि ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में है। ग्रीन की तरफ ज़्यादा है, आउट ऑफ 5 तो बहुत अच्छा है, और लोअर साइड पे तो उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो पोर्टफोलियो एक न्यूट्रल पोर्टफोलियो जो अभी मैंने इंप्रूव किया, यहाँ पे देखिए फंडामेंटल्स, टेक्निकल, स्टॉक रिस्क और पोर्टफोलियो रिस्क के हिसाब से अलग अलग रेटिंग दी हुई है। तो यहाँ पे आपको बताता है कितना इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यूज है कितने हैं, पीएनएल कितने हैं, ओवरऑल पीएनएल कितने हैं। फिर आपको यहाँ पे आपके सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स बताता है। उन जब स्टॉक्स में कोई इवेंट हो रहा है, जैसे आइडिया में यहाँ पे देखिए एक इवेंट डेट है 16 को, जो है वो एक फाइनेंशियल रिजल्ट और फंड रेजिंग के लिए वो मीट करे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये नजर्स के रूप में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले होते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो क्विकली वो वहाँ पे दे देता है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग
5 स्ट्रॉन्ग, 4 न्यूट्रल, 3 वीक और 1 वीक बता रहा है। इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो है 5 स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि एक्चुअली में कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, क्या उसमें टेक्निकल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, डील्स क्या है, और ये वेट वाइज बताता है। जैसे यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स पोर्टफोलियो में 63% वेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और वो एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उसके टेक्निकल्स अनाउंसमेंट्स बहुत पॉजिटिव और फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल के अराउंड है। तो इस तरह से हमारे प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम के हिसाब से रैंक होता है। इस तरह से वीक स्टॉक में आप देखेंगे तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स उतने पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे वीक स्टॉक दिखा रहा है। अगर आपको देखना है कि आरती इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है, इससे सिमिलर कौन से स्टॉक हो सकते हैं, इसकी जो रैंकिंग है उससे बेटर रैंकिंग है, तो आप सिमिलर स्टॉक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हायर रेटेड पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए बता रहा है कि अतुल लिमिटेड फॉर एग्जांपल एक हायर रेटेड स्टॉक है जो सेम बेसिक इंडस्ट्री में है। तो आप अगर मैक्रो इंडस्ट्री में, बहुत बड़े इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग कैटेगरी में डिपेंडिंग ऑन वो पर्टिकुलर कौन से सेक्टर का स्टॉक है वो आपको देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक है, तो इसका जो हमारा है वो 1.7 स्टार रेटिंग है, लेकिन आप देखेंगे कि उससे बेटर रेटिंग के, हायर रेटिंग के अगर आपको बैंक्स चाहिए और आपको तो इंडसइंड बैंक, करूर वैश्य बैंक, फेडरल बैंक, ये सब उससे बेटर पॉइज्ड आ रहे हैं फ्यूचर, मतलब अलग अलग, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सारी चीज़ आपको बेटर दिखेंगे। बेसिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सेक्टर और मैक्रो अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है सेक्टर उस हिसाब से। बेसिक इंडस्ट्री मतलब कोर बैंकिंग का जो सेक्टर है। तो ये आपका बेसिकली पोर्टफोलियो के एनालिसिस है। पोर्टफोलियो के कुछ रिस्क स्टैट्स है, जैसे शार्प रेशियो, बीटा रेशियो, टेनर रेशियो, वो क्या है, वो बैलेंस्ड है, हाई है, लो है, ये भी दिया है, और उसको कैसे रेफरेंस करना है ये भी दिया हुआ है। नीचे पोर्टफोलियो का हीट मैप दिया है। देखिए हर सेक्शन के बगल में एक इन्फो बटन है, उस पर क्लिक करेंगे आप तो वो आपको बता देगा कि उस सेक्शन, वो क्या सेक्शन होता है, उसको कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है पोर्टफोलियो मैप, हीट मैप क्या है, वो आपको होल्डिंग्स को कलर्ड ब्लॉक्स में दिखाता है, और जो साइज होता है वो आपके पोर्टफोलियो में जो वेट है उस स्टॉक का करंट वैल्यू। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में बताया 65% है, तो ये हीट में बता रहा है कि करंट वेट के हिसाब से हाईएस्ट पोर्टफोलियो में अपोलो हॉस्पिटल है, जो कि आज थोड़ा गिरा है, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में डाउनफॉल आया है। तो मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि आपका जो पोर्टफोलियो उसमें लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप कितने हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो है। बेसिक इंडस्ट्री आपको बेसिकली इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन बताता है। तो ये पोर्टफोलियो के क्विक चीज़ें हो गई जो आपको चाहिए। उसके साथ ही आप ओवरऑल पीएनएल और टुडेज पीएनएल में यहाँ से स्विच कर सकते हैं। फिर सेकंड टैब जो आता है वो एनालिसिस टैब आता है, जो आपको एक एआई पावर्ड समरी देता है कि ओवरऑल हेल्थ क्या है पोर्टफोलियो का, कि ये जो पोर्टफोलियो है फ्रेजाइल ओवरऑल है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, बस क्लियर आउट परफॉर्मेंस ओवर 3 और 6 मंथ है, और लिक्विडिटी बट बिजनेस सिग्नल्स मिक्स्ड है। तो ये आपको ओवरऑल बता रहा है कि आपकी पोर्टफोलियो अच्छा करेंगे। लेटेस्ट रिजल्ट का जो सेक्शन है वो आपको बताता है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसके कितने वेटेज के अच्छे रिजल्ट्स है। तो 73.66% वेज, अगर आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो, तो 73% जहाँ इन्वेस्टेड है वहाँ पे अच्छे रिजल्ट आए हैं। जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स, आरबीएस, सुजलॉन, आरती इंडस्ट्रीज और उज्जीवन एसएफबी में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसके साथ ही गुड, न्यूट्रल अलग अलग कैटेगरी में दे सकता है। तो आप लेटेस्ट रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो की जो रिस्क है आपकी, कंसेंट्रेशन रिस्क, जैसे इस पोर्टफोलियो में 63% अपोलो हॉस्पिटल है, तो बता रहा है कि एक सिंगल एसेट कंसेंट्रेशन रिस्क है, तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा एक ही स्टॉक में है। वॉलेटिलिटी रिस्क बता रहा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पोर्टफोलियो क्या है, ये सब बता रहा है। फॉर फंडामेंटल एनालिसिस आप नीचे देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में किन किन स्टॉक्स की अच्छी है। तो आपको ये दिखा रहा है जैसे कि सेल्स ग्रोथ 79% ऑफ द पोर्टफोलियो वेट की अच्छी है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी अबव 5 ईयर एवरेज वैल्यूज अक्रॉस पोर्टफोलियो है, और ये किन स्टॉक्स में ये भी दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल में आपको देखेगा बेटर कौन है, न्यूट्रल कौन सा है, और 5 साल से नीचे जो ट्रेड कर रहा है वो क्या है। फिर उसके नीचे आप टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, जो आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बताता है आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का। तो 67% जो है वो शॉर्ट टर्म में, 70% ऑफ द पोर्टफोलियो वेट मिड टर्म में, और 86% ऑफ द पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में, ये बुलिश है। और कौन से स्टॉक्स 3 महीने में, 6 महीने में आपके पोर्टफोलियो की आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको विजिबल हो जाता है। अब जो बल्क और ब्लॉक डील्स एक्टिविटी है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी बल्क एंड ब्लॉक डील्स हुआ, जैसे टाटा मोटर्स में यहाँ हुआ है टीएमसीवी कमर्शियल व्हीकल्स में 18 मार्च को एक ब्लॉक डील हुआ है, तो ये दिख रहा है। तो ये आपको एनालिसिस आपके पोर्टफोलियो की देता है। टाइमलाइन बताता है ओवरऑल पोर्टफोलियो में कौन से अनाउंसमेंट्स कब आ रहे हैं, तो जो एक्सचेंज फाइलिंग्स होती है उसके बेसिस पे टाइमलाइन जनरेट होता है। और ये बता रहा है कि पोर्टफोलियो का सेंटीमेंट जो ओवरऑल है वो स्ट्रांग है, और 43% जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं पॉजिटिव हैं, 50% न्यूट्रल है, और 7% ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो है आपको उसको ट्रैक करना चाहिए बेसिकली उसको, और देखना चाहिए कि भाई क्यों वो नेगेटिव है। कोई आपको एक मतलब कि
दिक्कत तो नहीं है पोर्टफोलियो में इन सब चीज़ों को। फिर सेकंड जो फीचर है वो है वेयर्स द फ्लो इन द मार्केट। तो ये जो फीचर है ये बेसिकली आप कभी भी आए मार्केट में, आपको देखना है लेट्स से कि लास्ट 30 डेज में मार्केट में क्या हुआ, या लास्ट 3 महीने में मार्केट में क्या हुआ, या लास्ट 6 मंथ्स में मार्केट क्या हुआ। तो आपको सिंपल सा ये वेयर्स द फ्लो करके जो हमारा फीचर है आप इसको देख सकते हैं, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि सेक्टर में कौन से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स किस सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं। तो ये सब भी आपको दो यहाँ से दिखेगा। ऊपर यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट 30 डे सिलेक्टेड है। मैं 10 डे का देखना चाहता हूँ कि 10 दिन में मार्केट में क्या हुआ, मैं 30 डे में देखना चाहता हूँ, मैं आज देखना चाहता हूँ, तो आप कुछ भी यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट 30 डे का देखूंगा और देखेंगे एक बार कि 30 डे में मार्केट में क्या हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक एआई मार्केट की समरी बता रहा है कि 30 डे में क्या हुआ है, कि निफ्टी में -2.44% गिरा है, ब्रेथ जो है 59% एडवाइजिंग है, सेलेक्टिव रैली हो रही है, सेंटीमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, विक्स ओवरऑल 30 दिन में डाउन हुआ है, सिग्नल स्टेबिलाइज हो रहे हैं, एफआई आउटफ्लोज जो है वो कॉशियस साइड में, डीआई जो है वो कन्विक्शन के साथ डाल रहे हैं। और ये सब आपको समरी बता रहा है। आप होवर करेंगे एक एक चिप के ऊपर जैसे निफ्टी, तो उसमें 30 दिन का ट्रेंड भी आपको दिखा देगा। आप देख सकते हैं रिसेंटली में कुछ दिन में फॉल हुआ है। एक्सक्यूज मी, विक्स भी आपको बता रहा है कि 19% डाउन हुआ है ओवरऑल 30 डे में, लेकिन लास्ट के 2-3 दिन में विक्स बढ़ा है। एफ की नेट की सेलिंग आपको यहाँ दिखा रही है, डी है। तो आप एक चिप पे होवर करके आप डिटेल देख सकते हैं। अब नीचे जो सेक्टर मूवर्स है वो बता रहा है कि लास्ट 30 डेज में कौन कौन से सेक्टर्स मूव हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में मेटल सेक्टर में 17% रैली आई है, और जब मेटल्स पे आप होवर करेंगे तो उस मेटल सेक्टर में आप देखेंगे वेल्सपन कॉर्प 30 डेज में 62% के अराउंड हुआ है। तो आप इमीडिएटली देख सकते हैं कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, वीक सेक्टर है, और हर सेक्टर के अंदर में कौन से स्टॉक्स अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप आउट परफॉर्मेंस बताता है कि NSE 500 या सारे ही यूनिवर्स में सेलेक्ट कर सकते हैं आप कि कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करें। जैसे HFCL जो है वो लास्ट 30 डेज में 83% रहा है। तो आपको कभी भी मूवमेंट मिस नहीं होगी, जो भी स्टॉक ट्रेंड में आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। और इसी तरह से आप अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक्स भी ट्रैक कर सकते हैं। आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि टॉप प्रमोटर एक्टिविटी कहाँ हो रहा है, FII एक्टिविटी कहाँ हो रहा है, DI एक्टिविटी कर रहा है, और अपकमिंग जो इवेंट्स हैं वो क्या है। तो ये आप वेयर्स द फ्लो करके जो हमारे फीचर्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। सेक्टर फंड फ्लो में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप सेक्टर वाइज FPI का नेट फ्लो, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, इनका जो फोर्टनाइटली पब्लिश डेटा होता है, आप इसके से देख सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है कि पावर सेक्टर में 601 करोड़ का उन्होंने इन्फ्लो किया है रिसेंटली, और जो टॉप आउटफ्लो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर सर्विसेज और हेल्थ केयर से है। तो आप FII कहाँ पैसा डाल रहे हैं आप यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। और यहाँ पे सारे ही चार्ट दिए और उसका ट्रेंड भी दिया हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ स्मार्ट मनी जा रही है इस पर्टिकुलर फीचर को यूज़ करके। डिस्कवर सेक्शन क्या करता है कि वो आपको बताता है कि हमारे बंडल्स बने हुए हैं जो AI से हम जनरेट करते हैं, जो अलग अलग थीम के ऊपर हैं, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल गाइडेंस कहाँ क्या मैनेजमेंट दे रहा है आपको जानना है, तो आप गाइडेंस मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट पॉपुलेट होगी जो आपको बताएगी कि कौन से स्टॉक्स में कहाँ पे क्या गाइडेंस आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोदरेज में तो गाइडेंस रीअफर्म्ड एट 8 to 10% ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY 2027 विद स्टेबल मार्जिन ऑफ 56 to 57%। तो ये आपको बता रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में 8 to 10% का रेवेन्यू का गाइडेंस दे रहा है। तो इस तरह से आप कई स्टॉक्स में अलग अलग, जैसे कौन से स्टॉक्स नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, किनको ऑर्डर बुक मिला है, मतलब किन स्टॉक्स को नए ऑर्डर्स मिले हैं, तो ये ऑर्डर बुक फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपको हेल्प करेगा डिस्कवर करने में स्टॉक में। जैसे गेटवे का अगर मैं देखूँ तो ऑर्डर इसका तो एक्सप्लिसिट नहीं प्रोवाइड हुआ है। जैगल का देखें तो बुक वैल्यू इज नॉट एक्सप्लिसिटली, तो यहाँ पे जिसका डिस्क्लोज होगा उसका आपको यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा कि उनको क्या ऑर्डर बुक मिल रहा है, क्या उनको हो रहा है। जैसे बीसॉफ्ट का दिखा रहा है कि ऑर्डर बुकिंग्स ऑफ 208 मिलियन इन Q4 सरपासिंग USD 200 मिलियन टारगेट। तो इस तरह से आपको ऑर्डर बुक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है रिजल्ट्स कॉर्नर, जो कोई कुछ नहीं हमारे रिजल्ट्स को बताते हैं। तो लेटेस्ट क्वार्टर में आपको राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओवरऑल में पूरा जो रिजल्ट है वो कैसा रहा। फिर उसके साथ ही आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंडिविजुअल स्टॉक्स का यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्च क्वार्टर है तो ओवरऑल इसमें देखिए गुड, बैड, न्यूट्रल, वेरी गुड, वेरी बैड, जैसे भी रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इंडिविजुअल
स्टॉक्स का भी यहाँ दिख रहा है। अगर आपको बस अपने पोर्टफोलियो से मतलब है तो यहाँ पे आप टॉप राइट सेक्शन में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो को। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो को, और अपने पोर्टफोलियो को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके पोर्टफोलियो के केवल जो स्टॉक्स में जो मूवमेंट आई वो दिखा देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप AI इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको AI पावर्ड इनसाइट्स दिखेगा। जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं जिन स्टॉक्स में, उसका एक AI इनसाइट आ जाएगा कि उनमें क्या कैसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर फीचर में देखने को मिलेंगी। जो हमारा स्टॉक रिजल्ट्स का सेक्शन है। तो यहाँ पे पीरियड हाइलाइट्स में प्रीमियम कैसे बढ़ा, लो लाइट क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपको इनसाइट्स बताएगा रिजल्ट के बारे में। तो ये आपका रिजल्ट्स कॉर्नर है जो आपको सारे रिजल्ट्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। और उसके बाद मार्केट फीड है, एक जनरल मार्केट की फीड है जहाँ पे आप लास्ट 7 डेज का सारा मार्केट का न्यूज़ उठा सकते हैं। मार्केट का न्यूज़, एक्सचेंज फाइलिंग सब मिला के जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसके हिसाब से। तो अगर मुझे टॉप स्टोरीज देखना है आज की तो ये सारे टॉप स्टोरीज दिखा रहा है जो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड केवल देखना है तो आप अपने पोर्टफोलियो पे क्लिक कीजिए। तो फिर आपको जैसे 2 आवर्स अगो टाटा मोटर्स ने डिविडेंड अनाउंस किया तो आपको पता चल गया है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। जो स्कैनर फीचर है वो हमारा बेसिकली ऑल इन वन स्क्रीनर फीचर है। तो स्क्रीनर फीचर क्या है, ये बेसिकली आपको AI के बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट करता है। आपको बस टाइप करना है सिंपल वर्ड्स में कि आपको किस तरह के स्टॉक्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स विथ मोर देन 20% रेवेन्यू ग्रोथ अगर आपको देना है, और मैं यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करूँगा तो यह हमारा जो आपने टाइप किया है उसके बेसिस पे वो स्कैन कंडीशंस बनाएगा और वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़, वो स्टॉक्स ढूंढ के यहाँ पे ला के आपके सामने यहाँ पे दे देगा AI की हेल्प से। तो आपको अगर AI के बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट करना है, आपको अलग अलग फिल्टर नहीं बनाना है, तो आप सिंपल से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स आ गए जहाँ का सेल्स CAGR 3 ईयर्स का 20% के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए फिल्टर पे ऑटो पॉपुलेट कर लिया उसने ये सारे फिल्टर को, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसी तरह से आप मैनुअली करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप को खुद से फिल्टर नहीं लगाने हैं या आपको बस टाइप करके करना है तो आप इससे कर सकते हैं। तो ये आपको यूज़ करेगा। ये एक AI फीचर है। यहाँ पे आपको AI का बैलेंस चाहिए जो आपको यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, और आप इसमें ऐड फंड्स भी कर सकते हैं। बाय द वे इसको यूज़ करने के लिए आपको प्राइसिंग पेज पे जाना है और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट ट्रायल होता है, उसको एक्टिवेट करना है। तो ये अकाउंट में ट्रायल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो नहीं दिखा रहा है, बट आप ट्रायल 7 डेज का फ्री एक्टिवेट कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ फ्री AI क्रेडिट्स मिल जाते हैं। अब हम आते हैं AI अलर्ट्स पेज पे और देखते हैं AI अलर्ट्स की क्या है। तो AI अलर्ट्स इज नथिंग बट व्हाट्सएप पे आपको अलर्ट आता है। आपके जो भी आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे उसमें कोई भी अनाउंसमेंट्स आएंगे, एक्सचेंज पे कुछ भी फाइलिंग, एग्जाम्पल रिजल्ट आया या उसको कोई नया ऑर्डर मिला या कोई भी न्यूज़ जो मार्केट को मूव कर सकती है, स्टॉक को मूव कर सकती है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस पर्टिकुलर पे। व्हाट्सएप के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो इसका एक फ्री ट्रायल अवेलेबल है, तो स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आप जब करेंगे तो उसमें आपको अवेल हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपने अवेल कर लिया मैंने इस नंबर से, तो इसलिए अवेल नहीं दिखा रहा है। इन शॉर्ट अदरवाइज आप यहाँ पे अपने बैलेंस से एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिर कोई भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं और अपने अपने होल्डिंग्स के भी सेलेक्ट ऑल करके स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ऐड किया ये यहाँ पे सारे इन पर्टिकुलर अलर्ट टॉपिक्स पे लेट से मैंने इसको सेव कर दिया। तो जब भी इनके अराउंड में कुछ भी आएगा, जैसे रिजल्ट आएगा, कुछ भी आएगा, तो आपको अलर्ट आ जाएगा यहाँ पे व्हाट्सएप पे। आप अपने अलर्ट्स के कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एनालिस्ट मीट हो रहा है या किसी चेंज इन डायरेक्टर हो रहा है, आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर दीजिए। आपको डिविडेंड के अलर्ट्स चाहिए तो आप इसको ऑन कर दीजिए। प्रोडक्ट लॉन्च के चाहिए तो अलग अलग कैटेगरी के अलर्ट्स हैं, आप चाहें तो सब ऑन कर सकते हैं तो आपको सब मिलेगा। लेकिन आपको मान लीजिए केवल रिजल्ट्स के चाहिए या केवल आपको डायरेक्टर चेंज के चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल एनालिस्ट मीट के चाहिए, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये आपको व्हाट्सएप इस नंबर पे जो भी आप नंबर अपना सेट करेंगे उसके हिसाब से उस नंबर पे आपको अलर्ट्स आने लगेंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल फीचर है जिसमें आप पोर्टफोलियो, वेयर्स द मार्केट फ्लो, डिस्कवर स्टॉक स्क्रीनर और इस तरह से कई चीज़ हैं। उसके बाद में हमारे जो बल्क ब्लॉक डील्स, FIDI एक्टिविटी, मार्केट ट्रेंड, मार्केट ब्रेथ, ये सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे अदर टूल्स के फीचर्स हैं। हमारा जो चैट बॉट है वो जल्दी आ रहा है प्रीमियम मेंबर्स के लिए, तो उसको आस्क AI पे करके यूज़ कर सकते हैं। और आपको किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल की एनालिसिस करनी है, तो आपको स्टॉक पे क्लिक करना है और इस फीचर को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए स्टॉक के बारे में पूरा A to Z बताएगा। तो जो ओवरव्यू पेज है वो स्टॉक की एक रैंकिंग बताएगा। हर कार्ड पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या उसका मतलब होता है, उसको कैसे यूज़ करना है।
इन सब चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक रैंकिंग बता रहा है, उसका चार्ट बता रहा है कि कैसे प्राइस चेंज हुआ, ईयर टू डेट में कितना रिटर्न है, 1 ईयर में कितना रिटर्न है, उसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो कैसे हैं। मतलब जैसे एफएल का 2.7 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू है और 455 करोड़ का लेटेस्ट प्रॉफिट है, तो आपको फाइनेंशियल्स बता रहे हैं इंप्रूव हो रहे हैं, वैल्यूएशन बता रहा है कि 5 ईयर एवरेज में जो इसका वैल्यूएशन है उससे नीचे पे ये ट्रेड कर रहा है। जो टेक्निकल से वो बता रहे हैं इंप्रूविंग हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म के अभी उतने पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, लेकिन शॉर्ट और मिड टर्म के इंप्रूव हो रहे हैं, और आरएसआई भी है जो वो न्यूट्रल है। ओनरशिप में कोई चेंज है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज है, वो भी आपसे यहाँ देख सकते हैं। फिर फाइनेंशियल मेट्रिक्स देख सकते हैं, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं जो भी आपको देखना है। तो बता रहे कौन से फाइनेंशियल मेट्रिक्स अच्छे हैं। हर फाइनेंशियल मेट्रिक्स के बगल में आई बटन है जिस पे आप होवर करके उस चीज़ को कैसे समझना है उसको जा सकते हैं। कोई भी अगर रेड फ्लैग होगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। अगर उस प्रमोटर कॉन्फिडेंस स्कोर बताता है आपको कि प्रमोटर कितना कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेके, या वो गाइडेंस पॉजिटिव दे रहा है, रेस कर रहा है, इन सब चीज़। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर बिजनेस के बारे में आपको समझना है, उसका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, वर्टिकल कितने हैं, ये सारी चीज़ें। तो डीप डाइव फिनेंशियल्स आपको देखना है कि उसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड क्या है, मार्जिन्स क्या ट्रेंड क्या है, तो ये सब आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। और हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है प्रॉपरली। नहीं पता है बस उस पर होवर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। वैल्यूएशन के बारे में आप देख सकते हैं कि ये चीप वैल्यू है, ओवर वैल्यूड है, उसके 5 ईयर एवरेजेस के हिसाब से क्या वैल्यू है और सेक्टर के हिसाब से क्या वैल्यू है। तो आप ये सब चीज़ के एनालिसिस कर सकते हैं, और सब चीज़ को कैसे यूज़ करना है अगेन यहाँ पे दिया हुआ है। इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू के हिसाब से जो उसका प्राइस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर टेक्निकल्स देख सकते हैं आप, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉरेन प्रमोटर ने थोड़ा रिड्यूस किया है और डीआईआईज ने यहाँ पे इंक्रीज किया है, एफआईआईज ने भी थोड़ा इंक्रीज किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और एआई डॉक समरीज में आप लेट से मुझे एफएल का प्रेजेंटेशन देखना है कि उसने उसका जो लेटेस्ट रिजल्ट है कैसा हुआ, तो मैं बस क्लिक करूँगा कि अपना, तो इसको यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने एआई के मदद से समराइज कर लिया, जिसमें आपको क्लियरली बता रहा है कि उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, सेगमेंट बाय सेगमेंट आप क्या है, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म कैसा किया, ज्योग्राफिक कैसा परफॉर्मेंस हुआ, गाइडेंस क्या है। तो एक बहुत ही क्लियर और क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इस स्टॉक को आप एनालाइज कर सकते हैं। चार्ट भी देख सकते हैं, और चार्ट को आप एआई की मदद से समराइज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको चार्ट्स की समरी भी बता देगा। फिर उसके साथ ही आप स्ट्रेंथ, वीकनेस और मल्टी फैक्टर ट्रेंड और ये इस तरह की कई एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल फीचर है हमारे एप्लीकेशन का, ओवरऑल ये एप्लीकेशन की ओवरव्यू है। और इसके बारे में इंडिविजुअल सेक्शन को, जैसे आप हर एक छोटे छोटे सेक्शन को कैसे करना है, कैसे आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे स्टॉक स्क्रीन करने हैं, कैसे अलर्ट्स के बारे में सेट करना है, कैसे अलर्ट्स मिलेगा, रिजल्ट्स को कैसे स्टडी करना है डीपली, आपको डिस्कवर पेज पे क्या क्या डिस्कवर करना चाहिए, वेयर इज द फ्लो को एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स ढूंढने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना, पोर्टफोलियो को जब गिर रहा है तो कैसे उसको हेज किया जाए, इन सब पे भी एडवांस फीचर्स जो है वो आने वाले टाइम पे। तो एक बार जब ये आएंगे तब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।